अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको दिल की एक इंतहाई मुनफ़रिद और पेचीदा मर्ज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एज़ ए हार्ट सर्जन हम बहुत सारे रवायती दिल के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ऑपरेशन हार्ट बाईपास सर्जरी है और उसके बाद दिल के वाल्व्स की तब्दीली है। एक मर्ज़ जिसका नाम होकम है, HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, या आप ये समझें कि दिल के अंदर एक बड़े हुए पट्टे की वजह से जो खून में रुकावट होती है, उसको होकम कहते हैं। होकम बुनियादी तौर पे एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें दिल में खून पंप करने वाले चैम्बर्स जो हैं, उनके दरमियान में जो वॉल होती है जिसको सेप्टम कहते हैं, उनके पट्टे थिक होने की वजह से, बहुत मोटा होने की वजह से खून के बहाव को या खून के अखराज को दिल में से रुकावट का बायस बनते हैं। जब ये हार्ट पंप करता है तो ये पट्टा आगे आके खून के बहाव में रुकावट का बायस बनता है। उसकी वजह से अलामात और सडन डेथ की चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को सांस का ख़राब होना, सीने में दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, ब्लैकआउट्स होना या चक्कर आना इस बीमारी का ख़ास तौर पे अलामात में शामिल है। चंद लोगों के अंदर होकम की बीमारी से सडन डेथ भी होती है। कुछ लोगों की फैमिलीज़ के अंदर जहाँ होकम की बीमारी मौजूद हो, वहाँ पे होकम की वजह से सडन डेथ भी होती है। जब होकम डायग्नोज हो जाता है, उसके लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है जो होकम को डायग्नोज करता है, वो हार्ट की एकोकार्डियोग्राफी है, जो अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट है, उससे ये डायग्नोज होता है। और ख़ास तौर पे इसमें किसी मुस्तनद कार्डियोलॉजिस्ट से एको करवानी चाहिए जो कि इस चीज़ की महारत रखते हों। होता कुछ इस तरह है कि दिल के अंदर खून पंप करने वाला जो चैम्बर है, जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल्स के बीच वाली वॉल थिक हो जाती है। ये आम तौर पे मौरूसी बीमारी है जो कुछ लोगों के अंदर पैदाइशी तौर पे होती है और वक्त के साथ वो पट्टा बढ़ जाता है। शुरू में जब ये पट्टा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता तो रुकावट कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पट्टा बढ़ने की वजह से रुकावट जब बढ़ जाती है तो इसकी वजह से अलामात शुरू हो जाती हैं। शुरू में इसका इलाज तशख़ीस के बाद दवाइयों से किया जाता है। दवाइयों से अलामात बेहतर होती हैं, लेकिन जब अलामात बहुत बढ़ जाएं या पट्टे की थिकनेस या मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रुकावट ज़्यादा हो जाए, जो कि एको पे पता चल जाती है, तो उसका इलाज फिर जो है सबसे बेहतर तरीका जो है वो सर्जरी है। सर्जरी में इस पट्टे को काट के रास्ता खोला जाता है। इसको मायक्टमी कहते हैं, सर्जिकल मायक्टमी फॉर होकम, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी की एक टाइप है। और ओपन हार्ट सर्जरी करके इस ऑपरेशन में वो दिल का पट्टा जो बढ़ के रुकावट का बायस बनता है, उसको काट के रास्ता खुला किया जाता है। ये ऑपरेशन इंतहाई कामयाब है। पाकिस्तान में सबसे पहले ये ऑपरेशन 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर में किया और उसके बाद सैकड़ों ये ऑपरेशन पाकिस्तान में मैं कर चुका हूँ। ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जो बहुत सारी जगहों से रिफ्यूज़ होके आते हैं और इंटरनेट या गूगल या सोशल मीडिया की वजह से होकम को सर्च करके मेरे तक पहुँचते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मरीज़ रेफ़र नहीं होते किसी वजह से। अभी तक बहुत सारे डॉक्टर्स को ये यकीन नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन है। देखिए, होकम जब इलाज के काबिल हो जाए तो उसके 3 तरीका इलाज है। पहला इलाज है दवाइयों से अलामात को बेहतर करना। दूसरा इलाज एंजियोग्राफी करके पट्टे के अंदर एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिससे पट्टा डेड हो जाता है। वो इलाज उन जगहों पे कामयाब है जहाँ पे एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन इससे वो सारे रिस्क जो होकम की वजह से होते हैं वो दूर नहीं होते। जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी करके ये दिल के अंदर से ये पट्टा काट के रास्ता खोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है और बाकायदगी के साथ ऑपरेशन है। हर उम्र के लोगों में मैं ये ऑपरेशन कर चुका हूँ। 22 साल से लेके 65 साल की उम्र तक के लोग ये ऑपरेशन करवा चुके हैं। इस ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाता है, अलामात ऑलमोस्ट ठीक हो जाती हैं और इसकी वजह से होने वाले जो आपकी लाइफस्टाइल की लिमिटेशंस हैं, जो रोज़मर्रा के मामलात में लिमिटेशंस हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। 2 से 3 दवाइयाँ आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं, बाद में ये कम होकर 1 या 2 दवाइयों पे रह जाता है।
صرف ایک دو لمیٹیشن جو آپ نہیں کر سکتے اس آپریشن کے بعد وہ ہے فٹ بال نہیں کھیل سکتے یا کبڈی نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں جن کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے. آپ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں اور سڈن ڈیتھ کا رسک کم ہو جاتا ہے. تو میرا میسیج ہے آپ سب لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کو حکم کی مرض ہے کہ یہ قابل علاج مرض ہے. اس کے علاج کے لیے آپ آئیں، تشریف لائیں، ملیں اور مل کے ساری چیزوں کو سمجھیں اور ان لوگوں سے ضرور ملیں، ان لوگوں سے بات ضرور کیجئے جو اس سرجیکل طریقہ علاج سے مستفید ہو چکے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو میری جو کلینک اپوائنٹمنٹ ٹیم ہے ان سے بات کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.